हेलो बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। हमें बेटा इसमें डिटेल में सीखना है कि इंटरेस्ट अगर हम किसी पार्टनर से लिए गए लोन पर निकालते हैं तो उसको किस तरह से अकाउंट में अपने दिखाते हैं और किस तरह से हम उसे कंप्यूट करते हैं। बेटा मैंने पहले से ही कुछ नोट्स लिख लिए आपके, ताकि आपको बार बार वीडियो के बीच में मुझे लिखना ना पड़े और आपका टाइम भी उसमें वेस्ट ना हो। तो बेटा जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही है, मेरे नोट्स में लिखी है आपके, कि इसमें लिखा मैंने आपके लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आप ध्यान से समझिएगा इसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट है क्या। बेटा एक बार मैंने पहले भी इस वाले टॉपिक को आपको डिस्कशन किया था शॉर्ट में, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि 5 कंडीशंस कौन कौन सी होती है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर आपको याद हो। उसकी जो 5वीं कंडीशन थी वो यही थी कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ इंटरेस्ट और लोन के बारे में, तो इंटरेस्ट और लोन 6% पर एनम के हिसाब से निकाला जाएगा। ये बात यहां पर भी पढ़ाई जाएगी बेटा आपको रिपीटेड। बेटा हम लाइन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले आप समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मैं आपको रीडिंग कराऊंगा जो मैंने आपके लिए नोट लिखे उससे। बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन वैसे तो पार्टनर और फर्म के बीच का एक ट्रांजेक्शन है, पर ये एक चार्ज आइटम है। क्योंकि बेटा लोन जो होते हैं, अगर हम किसी बाहर वाले से लेते तो उसको भी इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अगर पार्टनर से हमने लोन लिया है तो भी हमें क्या पे करना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट। तो पार्टनर से लिए गए लोन पर जो भी इंटरेस्ट पे होता है उसे हम चार्ज आइटम के नाम से जानते हैं। और चार्ज आइटम है इसलिए सबको याद होगा कि जितने भी चार्ज आइटम्स हैं उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर देते। तो 11th क्लास में हमने टॉपिक पढ़े थे, और 3 आइटम जो मैंने स्पेशल आइटम पढ़ाए थे उनमें से ये आइटम भी एक स्पेशल था। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आपका हमेशा किस अकाउंट में डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज आइटम है। दूसरी बात बेटा, इसको किस रेट पे निकाला जाएगा, इसको उस रेट पे निकाला जाएगा जो उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। ऑफ कोर्स पार्टनर्स के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट तो होता ही है। तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट अगर 20% पर एनम के हिसाब से हो रखा है तो 20% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला जाएगा। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट, उनके बीच बातचीत पहले से हो रखी है कि 15% पर एनम के हिसाब से निकाला जाएगा, तो 15% रेट जो भी उनके एग्रीमेंट में होगी उस रेट पे इंटरेस्ट और लोन निकाला जाएगा। पर बेटा क्वेश्चन ये होता है, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो बेटा 6% पर एनम के हिसाब से निकाला जाएगा। ये बेटा हमारे पॉइंट है जो मैंने आपके सामने लिखे भी और मैंने आपको समझाए। मैं एक बार रीड भी करा देता हूँ नोट से आपको क्या लिखा है बेटा, समझिएगा। एग्जाम में थ्योरी नहीं करनी है आपको, इसके क्वेश्चंस करने हैं बेटा, जो मैं आपको आज क्लास में कराऊंगा। पहले एक बार रीड कर लेते हैं कि है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। ध्यान देना बेटा क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर का मतलब कि फर्म ने लोन लिया है किससे, पार्टनर से। मेरे ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने क्या कहा, मैंने कहा फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, तो बदले में फर्म क्या पे करेगी, उसे ब्याज पे करेगी। तो उसी ब्याज की बात हो रही है। इज अ चार्ज आइटम। देखो वर्ड क्या लिखा है, इट इज अ चार्ज आइटम। मैं कहूंगा आपको ये लाइन याद रखनी चाहिए और आपको भी इसको 2 टाइम्स अंडरलाइन करना चाहिए। खास बात है बेटा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है आपका, वो हमेशा कौन सा आइटम होता है आपका, चार्ज आइटम होता है। और चार्ज आइटम हमेशा कहाँ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो ये बात यहाँ पे आगे लिख दी गई कि ये इस आइटम को पार्टनर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट भी किया जाएगा। तो मैंने लिखा आइटम विच शैल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहली लाइन मुझे लगता है किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी बात थी बेटा। आगे लिखा है इट शैल बी कंप्यूटेड, इसको निकाला जाएगा एज पर द रेट ऑफ एग्रीमेंट, मतलब किसके रेट के अकॉर्डिंग, जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट कहाँ होगा उनका, ऑफकोर्स एग्रीमेंट उनका कहाँ होता है, उनके पार्टनरशिप डीड के अंदर, या फिर उन्होंने ओरल एग्रीमेंट किया हो तो बोला होगा रेट क्या होती है। पर अगर पीडी नहीं है, देखो ध्यान देना मैंने कहा अगर पीडी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पीडी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। पर पीडी नहीं है, उनके बीच में पीडी नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या वो बनाना भूल गए, तब बेटा इंटरेस्ट और लोन का रेट होता है हमारा 6% पर एनम। ध्यान देना मैंने क्या बोला, मैंने कहा तब क्या रेट होगा उसका, 6% पर एनम। तो 6% पर एनम कब होता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई भी आपको हमेशा 6% लगा देना है, ऐसा नहीं होता। 6% तब होता है जब जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हो तो पहले एग्रीमेंट की बात समझी जाएगी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट निकाला जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से। अगला पॉइंट लिखा है, लास्ट पॉइंट जो इसमें लिखा है मैंने आपके लिए, कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। अगर बेटा कोई लोन हमने पार्टनर को दिया है, देखो अब तक क्या लिखा था
कि लोन हमने लिया है पार्टनर से, वही खास आइटम था आपका। एक बॉक्स में मैंने रेड कलर से जो बात लिखी है, बड़ी सिंपल सी बात लिखी है बेटा आपके लिए। लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। देखो गिवन टू पार्टनर का मतलब क्या है, इस बार लोन हमने लिया नहीं है उनसे, उनको लोन दिया है, तो बेटा हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम उनसे क्या बोलेंगे, जो आपको लोन दिया गया उसके बदले में हमें क्या दो, बदले में इंटरेस्ट पे करो। तो जो भी वो इंटरेस्ट पे करेंगे वो तो हमारे लिए इनकम हुई ना। देखो जब हमने लोन लिया उनसे तो हम उन्हें इंटरेस्ट पे करेंगे, पर अगर हमने लोन दिया है पार्टनर को तो उसे क्या बोलेंगे, भाई इंटरेस्ट दे, तो वो क्या होगी हमारे लिए, एक इनकम। जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया, वो क्या होगी बेटा हमारे लिए इनकम। और इनकम हमेशा क्या होती है आपकी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो शॉर्ट नोट मैंने आपके लिए बनाया, आप पोस्ट करके नोट्स को लिख लीजिएगा। मुझे लगता है आसानी से आप इन नोट को लिख लोगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बेटा मेन बात तो क्वेश्चन पे आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आज क्लास में खाली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपकी बुक में कुछ 6-7 क्वेश्चन दिए हैं, वो कुछ क्लास में कराए जाएंगे और कुछ आपको होमवर्क दिए जाएंगे। बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कराना। जैसा कि बेटा मैंने आपका पेज नंबर 18 निकाला आपके पीडीएफ का, इसमें आपकी हेडिंग दिख रही है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। लिखा है कि हम उस वाले लोन की बात कर रहे हैं जो फर्म ने एक पार्टनर से लोन लिया या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। तो फर्म के लिए क्या है बेटा, वो एक तरह की लायबिलिटी, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है और फर्म बदले में क्या पे करेगी, उस पर इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को। ध्यान देना मैंने क्या कहा, कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है और बदले में क्या पे करेगी उसको, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, एज पर द एग्रीमेंट। पर अगर एग्रीमेंट ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं रेट के बारे में, तो किस हिसाब से इंटरेस्ट निकालोगे, 6% पर एनम। ध्यान देना मैंने पर एनम बोला है यहाँ पे। तो हम ध्यान से स्टडी करते हैं क्वेश्चन को और आज सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आज मैं लगभग जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको क्लास में सारे इंटरेस्ट और पार्टनर लोन के होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। ओके, अब आराम आराम से कंसेप्ट को सुनिएगा मेरी, मैं अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स। बेटा क्वेश्चन ध्यान देना क्या लिखा है, ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूं मैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ठीक है, हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, उनका पीएसआर। तो पीएसआर को हम हाईलाइट कर देते हैं। अभी तक क्वेश्चन में क्या लिखा था, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5। हम 3:2 को हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे, 3/5 ए का, 2/5 बी का। तो जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होंगे वो किस रेशियो में बटेंगे इनके, 3/5 ए का और 2/5 बी का। दे हैड गिवन टू द फर्म, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में खास बात आ गई, कह रहे हैं इन दोनों ने मिलकर एक लोन दिया फर्म को 30,000 रुपए का, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब ध्यान देना बेटा क्या लिखा है, ये नहीं बताया कि ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। क्वेश्चन में ये नहीं बताया आपको कि ए ने कितना लोन दिया और बी ने कितना लोन दिया, बस ये बता दिया दोनों ने मिलकर कितना लोन दिया है, 30,000 रुपए। ध्यान देना मेरी बात पे, दोनों ने मिलकर कितने का लोन दिया है, 30,000 रुपए। पर बेटा मुझे बताओ, आप सोच के बताओ ये वाली बात, क्या 30,000 रुपए जो दिया है फर्म को लोन, वो 30,000 रुपए में ए का लोन भी है और बी का लोन भी है। ध्यान देना मैंने क्या कहा, उसमें ए का लोन भी है और बी का लोन भी है। हमें ए और बी दोनों का इंटरेस्ट निकालना है, तो लोन भी क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा था कि 30,000 रुपए का लोन किसने दिया, ए और बी ने मिलाकर। अगर आप में से किसी बच्चे की कैलकुलेशन तेज हो तो वो फटाफट निकाल भी सकता है। अगर मैं इसका 3/5 को 2/5 करूं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो आएगा 18,000 ए का आएगा, 18,000 ए का आएगा और 12,000 बी का आएगा, मतलब 12,000 बी का आएगा। तो कहा जाए तो 30,000 में से 18,000 लोन किसने दिया है, ए ने दिया है, और 12,000 का लोन किसने दिया है, बी ने दिया है। अभी आपको करके भी दिखाएंगे, इस चीज को सोल्व करके दिखाएंगे। अभी आप समझते जाओ खाली कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। आगे लिखा है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। बड़ी ही खास बात कही क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा पीडी क्या है आपकी, साइलेंट। और बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से निकाला जाता है। आगे लिखा है कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म। कह रहे हैं इंटरेस्ट निकालो जो भी पेबल होगा फर्म का, पेबल होगा फर्म का टू द पार्टनर्स अज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन एवरी ईयर 31 मार्च। कह रहे हैं उसकी बुक्स कब खत्म होती है, 31 मार्च को हर साल। तो वो तो कोई खास बात नहीं है, मुझे लगता है कि ये चीज सबको समझ आ गई होगी। मैं जो इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका आपको, अब मुझे लगता है कि इसका सॉल्विंग आपको कराना चाहिए। ठीक है, हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को
आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में खास खास क्या बात थी, आई थिंक मैंने रीडिंग करा दी अच्छे से आपको, और क्वेश्चन की मीनिंग अच्छे से मैंने आपको बता दी। और तब भी बेटा आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को फुल कराना स्टार्ट करता हूँ। बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने ध्यान दियो। तो क्वेश्चन में बस हमें क्या निकालना है, इसका हमें इंटरेस्ट निकाल के दिखाना है, हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना, खाली इंटरेस्ट निकाल के दिखाना है। तो लीजिए बेटा मैं आपको इंटरेस्ट निकाल के दिखाता हूँ। बेटा बेटा इंटरेस्ट निकालने के लिए बेटा आपको एक बात पता होनी चाहिए सबसे पहले, कि इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट है हमारे क्वेश्चन में, जो इंटरेस्ट है वो लोन पे निकालना है। और लोन बेटा टोटल जो लोन था हमारे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में टोटल लोन था हमारा, वो हमारा था, अमाउंट था उसका 30,000 रुपए। पर वो लोन बेटा किस किसने दिया था, कुछ अमाउंट उसमें ए ने दिया था और कुछ अमाउंट उसमें बी ने दिया था। तो पहले देख तो लो कि लोन था कितना, पहले देख लेते हैं लोन था कितना। तो मैं लिखता हूं ऊपर बेटा आपके लिए, लोन था आपका 30,000 रुपए का, लोन की बात कर रहा हूं बेटा। अब उस लोन में से मैं बात करूं ए की, मिस्टर ए, ए का लोन कितना है बेटा बताओ, उसका 3/5 हो कि पीएसआर में बांटना है। अगर मैं बात करूं बी का लोन कितना है, बी का, मिस्टर बी, बी का लोन कितना है उसका 2/5। तो पहले मैं आपको दोनों का पार्शियली डिवाइड करके दिखाता हूं कि दोनों का इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा। तो पहले लोन तो निकालो दोनों का। तो अगर मैं ए की लोन की बात करूं तो 30,000 इंटू उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3/5, क्योंकि ए का क्या था 3/5। ऐसे बेटा बी का निकालते हैं। पूरे फर्म का लोन कितना था आपका 30,000, पर इसका शेयर कितना था 2/5। अगर हम इसको कंप्यूट करें तो आपका फिगर आएगा यहाँ पे इक्वल टू इसका आएगा 12,000 रुपए। और अगर हम पहले वाले पार्टनर की बात करें तो इसका फिगर आएगा आपका 18,000 रुपए। तो इससे पहले क्या निकला आपका ध्यान दीजिए, इसे ये निकला कि ए ने जो फर्म को लोन दिया वो 18,000 का है, और जो बी ने फर्म को लोन दिया वो 12,000 का है। दोनों ने मिलाकर कितने का लोन दिया आपको, 30,000 रुपए का। पर बेटा 30,000 रुपए हमारे लिए कोई वैल्यू रखती नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो ये मतलब रखता है कि कितना लोन था दोनों का। अब सबको याद होगा बेटा लोन दिया कब था क्वेश्चन में, अक्टूबर के अंदर। अब अक्टूबर को लोन दिया है तो अक्टूबर का पूरा ब्याज, नवंबर का पूरा ब्याज, दिसंबर का पूरा ब्याज, जनवरी का पूरा ब्याज, फरवरी का पूरा ब्याज और मार्च का पूरा ब्याज। और जब 31 मार्च को ब्याज निकाला जाएगा ना, तो 6 महीने का ब्याज निकलेगा ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं यहाँ पे। तो मैं पहले हेडिंग लिखता हूं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दिया मैंने। सबसे पहले निकालते हैं बेटा ए पर, तो ऑन ए। अब ध्यान दीजिएगा, ए का इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाता है, सब फोकस करेंगे। पहले बताओ लोन कितना था 18,000। बेटा सब बचपन में ऐसे तो पढ़ते थे, याद करो। लोन कितना 18,000 इंटू रेट कितनी है बेटा, सोचो रेट, रेट क्वेश्चन साइलेंट हो तो कितना लेते थे, 6% पर एनम। मुझे लगता है सबको ये बात याद रहेगी। आप बार बार ऐसे डिस्कशन कर लोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी ये वाली बात, कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंटरेस्ट हमेशा किस रेट पे निकालते हैं, आपके आपके 6% पर एनम के हिसाब से, इंटू, और मंथ कितने, अक्टूबर से लेके मार्च कितने मंथ आपके, 6/12। मुझे लगता है सब बच्चे इस इंटरेस्ट को निकालने में गलती नहीं करेंगे, सबको समझ आ गया होगा। ऐसे बी का भी इंटरेस्ट निकाल के दिखाया जाएगा बेटा आपको। इसका आंसर बताया जाए आपको इंटरेस्ट और लोन का, तो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा आपका 540 रुपीज। तो मैंने आपके सामने लिखा 540 रुपीज। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, तो बड़ा आसान सा था इसको निकालना। अब ऐसे बेटा बी का निकाला जाता है, देखिए बी का कैसे निकाले, ऑन बी, सेम बिल्कुल तरीके से बेटा जैसे ए का निकाला। लोन कितना था इसका 12,000, जैसा आप बचपन में पढ़ते थे बेटा, जब आप छोटे बच्चे थे तो ऐसे तो क्वेश्चन करते थे कि लोन कितना है 12,000 इंटू रेट कितनी है बेटा आपकी 6% पर एनम, और मंथ कितना 6/12। और मैंने इसको भी कैलकुलेट कर दिया आपके लिए। इसका आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग 360 रुपीज। आई थिंक हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व भी कर दिया और कोई खास बात थी भी नहीं इस क्वेश्चन में। मुझे लगता है सबको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ और अगला क्वेश्चन आपको रीड कराता हूँ। आप पोस्ट करके बेटा एक बार खुद क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हम रीड करेंगे। आप उसे रीड करिएगा, मैं आपको रीड करा रहा हूँ वैसे आपको क्वेश्चन, पर आप तब भी कोशिश करिएगा कि आप हमेशा इस क्वेश्चन को मेरे से पहले एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा क्वेश्चन में खास बात क्या है। क्वेश्चन में आपके लिए ना, इस क्वेश्चन में चार चार केस बनाए हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो इन चारों केसेस में आपको अलग अलग सोल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है। इन चार केस में से बेटा मैं दो केस आपको यहाँ करा दूंगा क्लास में,
और 2 केस आपको होमवर्क दिए जाएंगे जो आप अपनी नोटबुक में रिटर्न कर लोगे। लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5, मतलब 2/5 एक्स का एंड 3/5 वाई का। मुझे लगता है अब सबको ये वाली बात समझ आना स्टार्ट हो गई होगी कि 2/5 3/5 जल्दी कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत आसान सी बात है वैसे। विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कितने हैं? 2 लाख और 3 लाख। On 1st October 2019, X and Y gave loans of 80,000 and 40,000 respectively. लिखा है बेटा खास बात यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तो बेटा हमारे लिए बेकार है कि हमें इंटरेस्ट और लोन का टॉपिक पढ़ना है खाली। लिखा है ऑन 1st अक्टूबर, लिखा है ऑन 1st अक्टूबर 2019, X and Y gave loan of rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm. बेटा खास बात क्या ध्यान दीजिए, कह रहे हैं जो मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर रहा हूँ कि 1 अक्टूबर 2019 पर घटना घटी कि एक्स और वाई दोनों ने फर्म को लोन दिया 80,000 और 40,000 रुपए का, और इस पर वो इंटरेस्ट भी लेंगे। तो फर्म के ऊपर क्या आ गया? इंटरेस्ट देने की एक लायबिलिटी आ गई। और कितना इंटरेस्ट होगा? एक्स का होगा 80,000 के हिसाब से और वाई का होगा 40,000 के हिसाब से। और कितने कितने महीने का? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 6 मंथ का, अक्टूबर से लेके मार्च तक का। पर बेटा रेट की बात करें तो रेट अगर क्वेश्चन में नहीं लिखी तो 6%। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें क्या शो करना है कि प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा जाएगा। जब भी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना तो समझो प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। आगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, कह रहे हैं चारों के चारों केसेस में। पहला केस ध्यान दीजिए, पहला केस, केस नंबर 1 लिखा इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 21,000। दूसरा केस इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000। तीसरे केस में 5,000 और फोर्थ केस में क्या आपका 1,400। तो बेटा पहले 3 केस प्रॉफिट वाले हैं और लास्ट वाला केस क्या है? लॉस वाला। तो मैं चारों के लॉस वाला केस भी करा दिया जाए आपको, और प्रॉफिट वाले केस में इनमें से आपको कोई एक केस करा देते हैं जो आपको लगे कि करना चाहिए। जैसे मैं आपको चाहता हूँ कराना इनमें से मैं केस बी और केस 4 कराऊंगा बेटा क्लास में आपको आज। तो मैं आपको कराऊंगा केस बी और केस 2 और केस 4। तो केस 2 और केस 4 हम क्लास में कर रहे हैं और बाकी दोनों केस आपके होमवर्क। बेटा ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट है क्या इस क्वेश्चन में, पहले सुन लीजिएगा फिर इसे रिटर्न कराते हैं। लिखा है इंटरेस्ट 80,000 रुपए का हमने दिया, हमने लिया है एक्स से और वाई से 40,000 का। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो बेटा पहले वाले पार्टनर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 80% है, 80,000 है सॉरी, और रेट नहीं लिखा तो कितना लेंगे 6%। सबको ये वाली बात याद होगी। और मंथ कितने आपके 6 मंथ। तो पहले वाले पार्टनर का इंटरेस्ट आएगा आपका 2400, 2400 रुपए। मुझे लगता है सब बच्चे इसको कंप्यूट कर सकते हैं। और दूसरे वाले पार्टनर का इंटरेस्ट आएगा 1200 रुपए। तो दोनों का मिलाकर कितना ब्याज आ गया आपका 3600 रुपए। अब पहले केस की बात करें तो हमारा कितना प्रॉफिट गिवन है 21,000 रुपए, और हमें ब्याज कितना दे रहा है वहां पे, हमें ब्याज पे करना है खाली वहां पे हमें 3600 रुपए, 2400 रुपए एक्स का और 1200 रुपए आपका वाई का। तो जो बाकी बच जाएगा प्रॉफिट वो किसके बीच बढ़ जाएगा? पार्टनर्स के बीच में। दूसरे केस में बात करें तो प्रॉफिट खाली 3,000 है और इंटरेस्ट कितना पे करना है 3600, तो हमारा 600 रुपए का लॉस हो जाएगा। ऐसे केस सी 3 वाला और कैसे ऐसे केस 4 वाला करेंगे। तो मैं कराता हूँ आपको केस 2 और केस 4 आज क्लास में। आप ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे। तो बेटा मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, आपका सोल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। सबका ध्यान मुझे लगता है आपकी स्क्रीन पे होगा। कोई भी बच्चा यहाँ हिले डुले ना या टीवी देखते हुए वीडियो ना देखे, सोते हुए वीडियो ना देखे कि कॉन्सेप्ट अच्छा है कहीं आप भूल ना जाओ, इसलिए बेटा ध्यान से सारी बातें सुनेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बनाते हैं छोटा सा एक फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर हम बनाएंगे क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने आपके सामने 2 फॉर्मेट बनाए हैं, एक केस बी का और एक केस डी का। दोनों में मैंने अकाउंट का नाम जो लिखा है वो लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, दोनों में लिख सकते हो आप। अभी मैं मेन फोकस कर रहा हूँ आपके सॉल्यूशन पे, ध्यान दीजिएगा। बेटा केस बी पे ध्यान दीजिएगा। केस बी में अगर बात करें खाली केस बी की बात करेगा तो नेट प्रॉफिट जो गिवन था क्वेश्चन में बाय नेट प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था वो था आपका, जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था वो दिया था आपको सभी केसेस के लिए सेम प्रॉफिट नहीं, केस सेकंड के लिए दिया था 3,000 रुपीज। पर बेटा सबको एक बात पता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 4 आइटम्स होते हैं, प्रॉफिट हो या ना हो वो तो दिए जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैं शॉर्ट में लिखता हूँ उसको, और पार्टनर्स के नाम क्या थे एक्स और वाई। तो पहले एक्स का लिख देते हैं और इसी के नीचे लिखते हैं वाई का। आपने इंटरेस्ट और लोन निकाला होगा,
मुझे लगता है सब बच्चों ने इंटरेस्ट लोन अब तक तो निकाल लिया होगा, नहीं तो मैं नीचे निकाल के दिखाता हूँ बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। अगर हम एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालें, एक्स का, अगर हम एक्स का इंटरेस्ट लोन निकालें तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हम पहले इसका लोन का अमाउंट लिखेंगे, लोन का अमाउंट था इसका 80,000 रुपए, इनटू रेट, बेटा क्वेश्चन साइलेंट है तो कितना लेते हैं 6% पर एनम, और कितने मंथ का 6 मंथ का, तो 6/12। और आई थिंक इसको सोल्व करोगे आप तो आपका आंसर आएगा इसका आपका 2400 रुपीज। और जैसे ही आप 2400 इसका निकाल लोगे तो आपको एक बात और समझ आएगी कि हमें वाई का भी सेम इसी तरीके से निकालना है। तो बिल्कुल वाई का भी इंटरेस्ट ओनर निकाल के दिखाते हैं। तो 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12, सेम उसी तरीके से, और इसका आंसर आएगा आपका 1200 रुपए। मुझे लगता है ये सबको समझ आ गया होगा अब तक। जिसको ये नहीं समझ आया उसको, उसके लिए बेटा मैं माफी मांगूंगा। आपको बेटा थोड़ा और ध्यान से पढ़ना चाहिए तभी समझ आएगा। अब बेटा अगला, और इसका 1200 रुपए। अगर मैं दोनों को जोड़ूं, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया आपका 3600 रुपए। मैंने 3600 रुपए डेबिट कर दिया। ध्यान दीजिए बेटा मैंने क्या बोला, ये चार्ज आइटम्स हैं, तो प्रॉफिट हो या ना हो ये तो हमेशा दिए जाएंगे, तो मैंने दे भी दिया। आप नॉर्मल बेटा टोटलिंग कर दो। टोटलिंग करना आई थिंक सब बच्चों को आता है, जितने बच्चे हमारे बैठे होंगे यहाँ पे क्लास में। फिर टोटलिंग करने में किसी को दिक्कत थोड़ी ना है। आप पूरी 11th क्लास में टोटलिंग करना तो सीखा ही है आपने डिटेल में। तो टोटल करते हैं तो आपको सबको सिंबल याद है टोटल का। नीचे वाले जो लाइन होती है उसमें 2 लाइन खींचते हैं, वो आप सब खींच लेना। टोटल वैसे ही करते जैसे 11th में करते थे, कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। टोटल करने में थोड़ा ना कोई फर्क होता है। अरे बेटा देखो, यहाँ पे डेबिट वाली साइड ज्यादा है, ध्यान देना कौन सी साइड ज्यादा है आपकी, डेबिट साइड। तो डेबिट में कितना फिगर था आपका 3600 रुपए। तो दोनों तरफ क्या लिख देंगे बेटा हम 3600। पहले मैंने डेबिट की तरफ लिखता हूँ आपके लिए 3600। ध्यान दीजिए मैंने लिखा यहाँ पे आपके लिए 3600। और क्रेडिट में भी कितना लिखोगे बेटा फिर 3600। दोनों जगह 3600 लिखने के बाद अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, यहाँ पे तो खाली 3000 रुपए ही है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका लॉस। और सबको एक बात याद है कि लॉस किसके बीच बटेगा, प्रॉफिट किसके बीच बटते हैं, पार्टनर्स के बीच में। तो लॉस भी किसके बीच बटेगा, पार्टनर्स के बीच में। पहले देखो पूरा लॉस कितना आया टोटल में हमारा, और उस लॉस को किसके बीच बांट देंगे, हम अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, जो क्या नाम है उनका, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई के बीच में लॉस बांटा जाएगा। पर पहले टोटल तो बताओ बाहर की तरफ कितना आएगा 600 रुपए। कैसे निकाला 600, 3600 माइनस 3000। अब इस 600 के लॉस में किस किस का हक है, एक्स का भी और वाई का भी। और अगर आपको इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो याद हो, अगर आपको इस क्वेश्चन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो याद हो, तो उसका रेशियो था 2:3। तो 2/5 एक्स का और 3/5 वाई का। तो एक्स की बात करें तो 240 आएगा 2/5 करने पे, और वाई की बात करें तो कितना आएगा उसका 360। मुझे लगता है ये काम सब बच्चे कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और ऐसे हमारा केस भी यहाँ पर खत्म हुआ। अब बेटा केस डी के अंदर ना खाली एक ही फर्क था कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं लॉस गिवन था। तो बेटा लॉस हमेशा याद रखना, यहाँ पर प्रॉफिट आते हैं तो यहाँ पर क्या आएंगे लॉस। तो याद रखना लॉस हमेशा प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो चाहे एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, डेबिट ही होते हैं। तो टू नेट लॉस, और वो कितना नेट लॉस हमारा, अमाउंट देखिए बेटा क्वेश्चन में कितना दिया था केस 4 में हमारा 1400 रुपीज। तो मैंने 1400 रुपीज यहाँ पे डेबिट कर दिया। पर बेटा सबको एक बात तो याद है, प्रॉफिट हो या लॉस हो भाई इंटरेस्ट और लोन तो देना पड़ेगा। और सेम वही चीज जो आपने यहाँ पे की थी बिल्कुल सेम वैसे लिखेंगे। तो मैंने पहले लिखा यहाँ पे, पहले मैंने लिखा एक्स का नाम, और एक्स के आगे इंटरेस्ट मैंने लिखा 2400 रुपए। ऐसे मैंने वाई का नाम लिखा, और वाई के आगे इंटरेस्ट कितना लिखा 1200 रुपए। और दोनों को जोड़ के आप कहाँ लिखोगे बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ कितना आएगा आपका 3600 रुपए। अगर मैं बात करूं तो पहले से 1400 रुपए का लॉस था, और हमें और लॉस हो गया इस साल कितने का 3600 का इंटरेस्ट देने से। तो टोटल लॉस जो भी हो गया वो किसके बीच बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के बीच में। और किस रेशियो में, उनके 2:3 में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट हो या लॉस हो किस रेशियो में बढ़ता है बेटा, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 5000 के जो लॉस है उसको पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। मुझे लगता है ये बात सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिया होता, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में दिया भी है, तो बिल्कुल बेटा उसका प्रॉफिट बचेगा और वो डेबिट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, जैसे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा था। अगर हम बैलेंस की बात करें अब, तो 1400 और 3600 हमारे कितने हो गए 5000 रुपीज। तो दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे 5000 रुपीज। दोनों तरफ क्या लिखेंगे बेटा हम 5000 रुपीज। मैंने आपके सामने 5000 रुपीज लिख दिया। अब क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे बाय, ध्यान दीजिए बाय नेट लॉस। और किस किस के बीच बटेगा बेटा, सबको एक बात याद है,
एक्स के बीच और वाई के बीच। तो मैंने दोनों का नाम लिखा, पर बेटा पहले टोटल कर लेते। टोटल कितना लॉस है हमारा 5000 पे। रेशो क्या था 2:3। अगर मैं 5000 को 2:3 में बांटूं तो 2000 एक्स के हिस्से में आएगा और उसके पीछे वाले 30 वाई वाले के हाथ में 3000 आएगा। इस तरह से हमारा केस बी भी क्लियर हो गया। मुझे लगता है केस ए और केस सी भी आप कर लोगे घर पे, उसका सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दोगे ग्रुप के अंदर। हाँ, पर किसी क्वेश्चन का नहीं होता तो वो मेरे से क्वेरी कर लेगा और मेरे से सोल्यूशन ले लेगा उसका। पर मुझे उम्मीद करता हूँ सब बच्चे केस ई और केस सी को कर लेंगे। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चन क्लास में करते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 10th अखिल और बिमल वाला। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको करके आपको और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ आएंगे जो अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है और आपके 3 नंबर में एग्जाम में आ भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी बेटा बेसिक नॉलेज देने में मैं आपको इतनी ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ ताकि जब लॉन्ग क्वेश्चन करे तो आपको ज्यादा एफर्ट ना लगे, आपको आसान आसान लगे लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि हमने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिए कि लॉन्ग क्वेश्चन करने में आपको बेनिफिट वहां पे मिलेगा। सब बच्चों का फोकस अखिल और बिमल वाले क्वेश्चन पे। आप पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद रीड करिएगा, फिर मेरे साथ रीड करिएगा। मेरा क्वेश्चन में लिखा है अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा 3:2, जिसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आप सबको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो जिसके रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेस को बांटा जाता है। अखिल गेव लोन टू द फर्म। ध्यान दो बेटा क्या लिखा हुआ है, लोन टू द फर्म। इसका मतलब हुआ फर्म के लिए लायबिलिटी है और इस पर फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लोन ऑन 1 अक्टूबर 2019, मतलब 1 अक्टूबर 2019 का लोन है तो आपका दोबारा 6 महीने का ब्याज। अभी तक देखो तो हर क्वेश्चन में सेम बात आ रही है 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर। इससे आपको याद भी रहेगा कि डेट पर ध्यान देना होता है इंटरेस्ट निकालते वक्त। ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट द फर्म गेव अ लोन टू बिमल। बेटा खास बात क्या आ गई, उसी दिन की बात है, उसी दिन की घटना है। क्या घटना घटी उस दिन कि फर्म ने भी एक लोन दे दिया बिमल को। तो हुआ क्या क्वेश्चन में, अखिल से तो फर्म ने लोन लिया है, अखिल से तो फर्म ने लोन लिया है, पर बिमल को फर्म ने लोन दिया है। ये क्वेश्चन की खास बात है। ध्यान देना मैंने क्या बोला, अखिल से तो फर्म ने लोन लिया है तो ब्याज देगी उसे, और बिमल को तो फर्म ने लोन दिया है ना 1 लाख का, तो उससे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उससे इंटरेस्ट लेंगे। they do not have an agreement as to interest। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट का। खास बात क्या है, सुनो, एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट का। अभी अभी मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया तो उसे कितना इंटरेस्ट पे करती है 6% पर एनम के हिसाब से। मैंने वहां पे कहीं नहीं आपको ये लिखवाया कि अगर फर्म ने किसी को लोन दिया तो उसका रेट क्या होगा, एग्रीमेंट में नहीं है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया नहीं जाएगा बेटा। तो इसका मतलब बिमल का जो लोन है 1 लाख रुपए का, उस पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि हमारा एग्रीमेंट था ही नहीं। तो 6% वाली बात होती है वो खाली किसके लिए होती है, जो फर्म लोन लेती है। याद रखना ये वाली बात, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर फर्म ने कोई लोन लिया तो उसी में वो 6% वाली बात आती है, और अगर फर्म ने किसी को लोन दिया है ना तो उसमें वो 6% वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मायने नहीं रखता। इसलिए मैंने आपको कहा ये क्वेश्चन स्पेशल है। आगे लिखा है अकिल हैड ऑल्सो गिवन हिज प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी। कह रहा है उसने अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को फर्म को गोडाउन की तरह यूज करने के लिए दिया, और कितना रेंट है 5000। अगर आपको चार्ज आइटम के 3 एग्जांपल याद हो तो उसमें पार्टनर का रेंट भी था, तो ये भी क्या है आपका चार्ज आइटम। अगर ये चार्ज आइटम है आपका तो सबको एक बात और याद होगी, जो चार्ज आइटम्स होते हैं बेटा हमारे, जो चार्ज आइटम्स होते हैं ये भी हमारा चार्ज आइटम है। तो चार्ज आइटम जितने भी होते हैं वो सारे प्रॉफिट लॉस में डेबिट होते हैं। तो पार्टनर रेंट भी क्या होगा आपका प्रॉफिट लॉस में डेबिट होगा। तो मैंने छोटा सा इसमें चार्ज लिख भी दिया आपके लिए, और मुझे लगता है सबको चार्ज दिख भी रहा होगा। तो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, आपने इस क्वेश्चन में 2 बात खास सीखी कि पहली बात तो एग्रीमेंट साइलेंट है, इसमें एग्रीमेंट था ही नहीं कोई, पीडी साइलेंट है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर जो लोन हमने दिया फर्म को, अखिल वाले की बात कर रहा हूं, जो फर्म ने लोन लिया है अखिल से, उस पर तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 6% के हिसाब से, पर बिमल को हमने लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। पर जो मंथली रेंट है वो भी हमें हमें देना पड़ेगा 5000 पर मंथ है, तो साल का कितना हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज। आगे लिखा है क्वेश्चन में फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹103,000, मतलब 1,03,000 का फर्म ने प्रॉफिट कमाया बिफोर अबव एडजस्टमेंट। वो तो करनी है बेटा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन सिखानी है। जैसे क्वेश्चन चिक चिक के कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिखानी है तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोबारा मैं आपको बना के समझाता हूँ, और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी के अंदर आपको करा देता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज करके। क्या होगा, हमें बार बार फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ेगा, तो पुराने वाले फॉर्मेट से ही हमारा काम चल जाएगा।
एक्स्ट्रा फिगर सारे मैं यहाँ से रीड कर देता हूँ जो हमारे काम के नहीं है, जैसे कि इस वाले अकाउंट के अंदर का डेटा भी लीजिए। मुझे लगता है सबको ये बात समझ आ गई होगी कि कॉन्सेप्ट है क्या। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबको एक बात पता है बेटा यहाँ पे कि सबको एक बात पता होगी यहाँ पे कि हमारा प्रॉफिट कितना गिवन था, 1,03,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट में लिखा बाय नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना लिखा था आपके लिए, 1,03,000 रुपए। तो मैंने आपके सामने 1,03,000 रुपए लिख दिया। अब जैसे 1,03,000 रुपए लिखा, जैसे 1,03,000 रुपए लिखा, तो आपको एक बात याद आएगी कि इंटरेस्ट और लोन क्या होता है, यहाँ पे डेबिट होता है, तो बिल्कुल डेबिट किया जाएगा। अगर आपको पार्टनर्स के नाम याद हो तो दो पार्टनर्स थे, अखिल और विमल। तो मैं ए और बी डिनोट कर रहा हूँ, आप पूरा नाम लिख लेना अपने नोट्स के अंदर। अखिल मतलब ए और विमल मतलब बी। पहले अखिल का निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो बेटा लोन कितना था अखिल का, सॉरी विमल का तो था ही नहीं ना। अखिल का लोन कितना था बेटा, अखिल का लोन था आपका, जो इधर कॉलम में ही हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अखिल का लोन था अमाउंटिंग रुपीज 1,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं था, तो 6%। क्वेश्चन गेम खेल रहा है तो हमें बेटा पता है ना पहले से प्रोविजन है क्या। अक्टूबर में लोन दिया तो दोबारा 6% के हिसाब से। आई थिंक अब तो ये बात सबको समझ आ गई होगी कि कैसे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि लगातार तीसरे क्वेश्चन में हम वही बात कॉमन आ रही है हमारी। तो इसका इंटरेस्ट हम कंप्यूट करेंगे तो आपका फिगर आएगा मुझे ख्याल से यहाँ पे 3,000 पे, जो आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर इसके बाद की बात करो तो दोबारा बेटा, दोबारा दोबारा आपका दोबारा आपका यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, और इस बार जो डेबिट करेंगे उसका नाम होगा पार्टनर्स रेंट। और पार्टनर को रेंट कितना दिया जाएगा बेटा, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हो तो क्वेश्चन में लिखा था 5,000 पे एक महीने का रेंट है। और सबको बेटा एक बात पता होगी, अगर 5,000 पे एक महीने का रेंट है तो साल का रेंट कितना होगा, 5,000 इंटू 12। और जो अमाउंट कितना होगा आपका, 5,000 इंटू 12 करके आप निकालोगे तो कितना अमाउंट आएगा बेटा आपका, आपका अमाउंट आएगा वहां पे, आपका अमाउंट आएगा वहां पे 60,000 रुपए, जो मैं आउटर कॉलम में आपके लिए लिख रहा हूँ। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। हमने एक विमल से लोन दिया था, विमल को लोन, उसकी इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। हम खाली अगर लोन हमने लिया है किसी पार्टनर से तो ही उसका इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि हमें पे करना है। इसके बारे में हमें हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है, और हमारे पार्टनरशिप एक्ट में भी कुछ नहीं लिखा है, इसलिए उसकी एंट्री नहीं होगी, इसलिए इसको हम काटते हैं। अब हम टोटल करेंगे, और टोटल करना सबको आता है, जो कि आपका होमवर्क होगा, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। 1,03,000 इस तरफ लिखोगे, 1,03,000 इस तरफ लिखोगे, और जो 1,03,000 में से फिर आप यहाँ पे 3,000 और 60,000 हो गया आपका 63,000 पे। अगर आप 1,03,000 में से 63,000 माइनस करोगे तो आएगा आपका 40,000। और 40,000 का जो है वो आपका प्रॉफिट होगा, तो आप लिखोगे टू नेट प्रॉफिट 40,000 आउटर कॉलम में, और उसको दोनों पार्टनर्स के बीच में, अखिल और विमल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके रेशियो में 3:2 के अंदर। तो आपका 3:2 में अगर 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 24,000 अखिल का आएगा और 16,000 आपका विमल का आएगा। यहीं पर बेटा हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। बाकी जो मैंने क्वेश्चन आपको नहीं कराए हैं इस सारे इंटरेस्ट और लोन के, वो सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है। मैं चाहता हूँ बेटा खुद ट्राई करो आप क्वेश्चंस, और जिन जिन बच्चों से नहीं हो पाएंगे वो मेरे से पूछेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो बेटा इसमें भी बेटा कुछ गलती है आपकी, कुछ खराबी है। आप जितने क्वेश्चन पूछोगे मैं उतने का जवाब दूंगा। मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन क्लास में नहीं करा रहा, ताकि होमवर्क दो और होमवर्क में आप करो उन क्वेश्चन को, फिर मेरे से आप पूछो। और जो बेटा मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया है, आपके ऐप में डाल दिया है, उस असाइनमेंट को भी आप स्टार्ट करो। उसके पहले 4-5 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, पर खाली आपको उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ओके, हम क्लास एंड करते हैं। अलविदा बच्चों।